ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दार्जिलिंग के 6 और जलपाईगुड़ी के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आपको बताते चले कि कल सिलीगुड़ी के रोड शो में देखने को मिला था भारी जन समर्थन। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में ही किया था रात्रि प्रवास। बंगाल में 30 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है और तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और बीजेपी लगातार अपने चुनावी दौरे पर है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस समय पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और एक एक करके जिस तरह से देखें यहां पश्चिम बंगाल की जनता को साधते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी का रहेगा? देखिए, बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 तारीख को होना है और 23 तारीख को होने वाले इस मतदान को लेकर एक ओर जहां गृह मंत्री लगातार जो है वो बंगाल में प्रवास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है आज उनकी सिलीगुड़ी में रैली है। इससे पहले कल भी उनकी जो है जलपाईगुड़ी में पूरा कार्यक्रम हुआ था। कई रैलियों को उन्होंने वहाँ पर संबोधित किया था। यही नहीं, इसके अलावा भी जो है उनका कल देर शाम जो है सिलीगुड़ी में रोड शो हुआ और इस रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जो सीटें हैं, तकरीबन 13 से 15 सीटें ये इलाके में बनती हैं, 15 सीटों पर बहुत फोकस कर रही है और उसका मानना है कि अगर ये सीटें जो हैं उसे मिल जाती हैं तो उसका नंबर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो बंगाल में इस बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। इसी का नतीजा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात सिलीगुड़ी में प्रवास किया है और उसके बाद आज उनका जो है एक बहुत बड़ी उनकी रैली होने वाली है। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो एक रैली को संबोधित करेंगे सिलीगुड़ी में और इस पूरी रैली में जो है दार्जिलिंग और इसके अलावा सिलीगुड़ी, जो दार्जिलिंग है उसमें सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी 2 जिले हैं। इन दोनों जिलों के तकरीबन 13 से 15 उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी उम्मीदवारों के लिए जो है मतदान की अपील करेंगे। तो ये जो एक तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, राजनीति लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है। तो कई घटनाक्रमों के बीच में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जी हाँ बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी जो चुनावी रैलियां, चुनावी दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस समय पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अगर स्टार प्रचारकों की बात करें, इस समय पश्चिम बंगाल की जो लगाम है वो ताने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है और इतने ही वक्त के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता को अपने समर्थन में वोट कराना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बंगाल को फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, अपने उनके जो भी बयान आते हैं सामने कि वो इस बार बंगाल जीत रहे हैं, असम जीत रहे हैं और इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त तो है, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से जो है चुनौती दे रहे हैं, तो अब इन सारे घटनाक्रमों के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कैंप कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक अलग से उतारे हुए हैं बंगाल के लिए। तकरीबन 27 स्टार प्रचारक हैं जो कि बंगाल की ज़मीन पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब ऐसे में किस तरीके से ये पूरा राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ता है, कितनी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलती, बीजेपी टीएमसी को कितनी चुनौती दे पाती है, ये 4 मई को पता चलेगा जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 तारीख को है और दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को है। बिल्कुल ललित, आप बने रहे, आगे और भी आप